मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोधित्यनर्थांतरम। अर्थ मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध ये मतिज्ञान के ही एकार्थवाची यानी पर्यायवाची नाम हैं। ज्ञान 5 प्रकार के हैं, उसमें से पहला ज्ञान है मतिज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है। इस मतिज्ञान के 5 पर्यायवाची नाम है, वे हैं मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ज्ञान। पांचों ज्ञान मतिज्ञान के ही नामांतर हैं, क्योंकि ये पांचों ही मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न होते हैं। मति इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मतिज्ञान है। स्मृति स्मरण ज्ञान पूर्वक पूर्व में जानी हुई वस्तु का स्मरण होना स्मृति ज्ञान है। संज्ञा जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा ज्ञान कहते हैं। इसे प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं। चिंता अर्थात तर्क ज्ञान, इसे व्याप्ति भी कहते हैं। अभिनिबोध अनुमान ज्ञान को अभिनिबोध ज्ञान कहते हैं। एक मतिज्ञान जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं। 2 स्मृति ज्ञान पहले जानी हुई सुनी हुई वस्तु का कालांतर में स्मरण होना स्मृति ज्ञान है। भूतकाल में हमने जो सुना था, देखा था, चखा था, सूंघा था आदि का याद आने को स्मृति ज्ञान कहते हैं। जैसे वह देवदत्त, यहाँ पहले अनुभव किया हुआ ही देवदत्त वह शब्द के द्वारा जाना जाता है, इसलिए यह ज्ञान वह शब्द से उल्लिखित होने वाला और अनुभूत पदार्थ को विषय करने वाला है। जिस वस्तु का पहले मति ज्ञान हुआ है उसी का स्मृति ज्ञान होगा, जिसका पहले ज्ञान नहीं हुआ उसका स्मरण भी नहीं होता। 3 संज्ञा ज्ञान प्रत्यभिज्ञान यह जोड़ रूप ज्ञान है। इसमें वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण होना, फिर पहले देखी हुई वस्तु और वर्तमान में देखी वस्तु का जोड़ बनाना कि यह तो वही वस्तु है, इसे को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। इससे वस्तु वही भी हो सकती है, बदल भी सकती है। प्रत्यभिज्ञान में जोड़ रूप ज्ञान का संबंध भूत के साथ तो होता ही है, किंतु भविष्यत के साथ भी किन्हीं ने माना है। जैसे यह वही राजकुमार है जो कल राजा बनेगा। इस प्रत्यभिज्ञान का 4 भेद है: एकत्व, सादृश्य, विसदृश्य, तत्प्रतियोगी। एकत्व का अर्थ है यह वही वस्तु है जिसके बारे में हमने सुना था, इसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे बाजार में किसी व्यक्ति को देखकर यह कहना कि यह वही व्यक्ति है जिसे हमने कल देखा था, इसमें व्यक्ति में एकपना है, बदला नहीं है। सादृश्य ये वस्तु उसके समान है। जैसे किसी कुत्ते को देखकर यह कहना कि ये उसके समान है, कल वाला लाल रंग का था, आज काले रंग का है, लेकिन ये भी भौंक रहा है, वो भी भौंक रहा है, इसमें दूसरे से कुछ समानता दिख रही है। विसादृश्य ये उससे भिन्न है। जैसे कुत्ते को देखकर यह कहना कि ये तो उस कुत्ते से भिन्न है, उससे अलग है, मतलब वर्तमान कुत्ते को देखकर दूसरे कुत्ते से जोड़ रूप से ज्ञान होना विसादृश्य ज्ञान है। तत्प्रतियोगी ये वस्तु उससे छोटी या बड़ी है, या यह प्रदेश उस प्रदेश से दूर है, इस प्रकार का ज्ञान तत्प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। जैसे यह कहना कि यह कुत्ता कल वाले कुत्ते से छोटा या बड़ा है। छोटे बड़े की तुलना करना तत्प्रतियोगी प्रत्याभिज्ञान है। अनुभव और स्मरण से भिन्न प्रत्यभिज्ञान। अनुभव तो वर्तमानकालीन पर्याय को ही विषय करता है और स्मरण भूतकालीन पर्याय का ही द्योतन करता है। इसलिए ये दोनों अतीत और वर्तमान पर्यायों में रहने वाली एकता, सदृशता आदि को कैसे विषय कर सकते हैं। आथ स्मरण और अनुभव से भिन्न उनके बाद में होने वाला तथा उन एकता सदृशता आदि को विषय करने वाला जो जोड़रूप ज्ञान होता है वही प्रत्यभिज्ञान है। न्याय दीपिका 3/10। 4 चिंता ज्ञान।
चिंता तर्क ज्ञान चिंतन करना चिंता है। सर्वार्थे सिद्धि 182। वर्तमान अर्थ को विषय करने वाले मति ज्ञान से विशेषित जीव की चिंता संज्ञा है। धवला पुस्तक 13/333। व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं। व्याप्ति साध्य के अभाव में साधन के अभाव को तथा साधन के सद्भाव में साध्य के सद्भाव को व्याप्ति कहते हैं। जैसे जहां ज्ञान होता है वहां आत्मा भी होती है। यहाँ ज्ञान साधन है, आत्मा साध्य। किन्हीं दो पदार्थों में कार्य कारण आदि संबंध के ज्ञान को चिंता तर्क कहते हैं। जैसे अग्नि के बिना धूम नहीं होता है, आत्मा के बिना शरीर के व्यापार वचन आदि नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार विचार कर उक्त पदार्थों में कार्य कारण संबंध का ज्ञान कराना चिंता तर्क है। 5 अभिनिबोध अनुमान ज्ञान। साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं, इसे अनुमान ज्ञान भी कहते हैं। जैसे रसोई में धुआं दिख रहा है, आथ वहां अग्नि होनी चाहिए। स्थूल वर्तमान और व्यवधान रहित अर्थों को अभिमुख कहते हैं। इस व्यक्ति के ज्ञान है, आथ यह जीव है। यहाँ ज्ञान साधन है, जीव साध्य। जैसे पर्वत पर प्रत्यक्ष धूम को देखकर उससे संबंध रखने वाली अप्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान करना। जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है, यह तर्क का उदाहरण है। यहाँ धूम के होने पर अनेक बार अग्नि की उपलब्धि और अग्नि के अभाव में धूम की अनुपलब्धि पाई जाने पर सब जगह और सब काल में धुआं अग्नि का व्यभिचारी नहीं है। अग्नि के होने पर ही होता है, अग्नि के अभाव में नहीं होता है। न्याय दीपिका 3/16। मति स्मृति आदि में कार्य कारण संबंध। मति स्मृति में कारण है, क्योंकि मति में ही अवग्रह ईहा अवाय और धारणा होती है, और स्मृति का मूल कारण धारणा है। वर्तमान प्रत्यक्ष मति और भूतकाल की स्मृति का संयोग मिलने पर संज्ञा होती है, इसलिए मति और स्मृति संज्ञा ज्ञान में कारण है और संज्ञा ज्ञान कार्य है। मति स्मृति और संज्ञा इन तीनों के संयोग से चिंता होती है। भूतकालीन धूम का स्मरण, वर्तमान धूम का दर्शन और भूतकालीन धूम के साथ वर्तमानकालीन धूम की सदृशता दृष्टिगोचर होने पर ही चिंता ज्ञान उत्पन्न होता है और तर्क के बल पर अनुमान ज्ञान की सिद्धि होती है। इसलिए इन पांचों ज्ञानों में परस्पर कार्य कारण संबंध है। श्लोकवार्तिक 3/203 के आधार से राजवार्तिक भी देखें। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 सूत्र 13 से मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।